बीजेपी के लोग हार रहे हैं, इसलिए उनको अफवाह कर रहा है कि चोर का बेटा है। ऐसी बात नहीं, महागठबंधन पूरे बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। इलेक्शन था तो 100 रुपया घटाया गया। जब जब इलेक्शन आता है तो लोग लॉलीपॉप दे करके क्या भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को कमाई दो, रोजगार दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। शशांक शेखर जो है आएंगे। शशांक शेखर ही आएंगे। इनको पड़ता था वो इस बार तो उनको वो है नहीं, इसलिए इनका जीत 110% सुनिश्चित है। पटना साहिब विधानसभा का क्या हाल है? 35 साल से न स्कूल, न कॉलेज, न हॉस्पिटल। इस बार हम युवा मिलके एक युवा को उतारे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मगी न्यूज में और आपको बता दूं जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, चुनाव की रणनीतियां क्या होंगी इस बार, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिलचस्प होने वाला है। आपको बताऊं अभी मैं पहुंची हूँ पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। शशांक शेखर यहाँ से उम्मीदवार कांग्रेस से हैं, रत्नेश कुशवाहा एनडीए से हैं। गढ़ कहा जाता है, बार बार लगातार एनडीए से जीतते आ रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस की रणनीति क्या है, लोगों के मन में क्या है? कांग्रेस से इस बार जो शशांक शेखर को उतारा गया है, तो लोगों के मन में क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या उम्मीदवार उनको भी देखना चाहिए? तमाम लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। इस बार जनता के मन में क्या है? सबसे पहले तो स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, एनडीए का गढ़ कहा जाता है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, इस बार शशांक शेखर को उतारा गया है कांग्रेस से, क्या उम्मीदें लग रही है? इस बार जो है कि शशांक शेखर जी चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए कि नंदू जी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है और उनको न रहने से जहां तक बोला देखा जाए तो यादव का वोट जो है वो डायरेक्ट लालू यादव के पक्ष में जा रहा है। नंदकिशोर जी के जो यादव वोट बैंक पड़ता था वो इस बार तो उनको वो है नहीं, इसलिए इनका जीत 110% सुनिश्चित है इस बार। लालू यादव के राज में जंगल राज कहा जाता है, तो कांग्रेस को उम्मीदवार जिस तरीके से उतारा गया, ये सब पॉलिटिक्स बाजी है, जंगल राज कहना। वो अब हार रहे हैं बीजेपी के लोग, तो उनको अफवाह उड़ा गढ़ है यहाँ से बीजेपी का। उनको बीजेपी के लोग हार रहे हैं, इसलिए उनको अफवाह कर रहा है कि चोर का बेटा है। ऐसी बात नहीं, महागठबंधन पूरे बिहार में सरकार बनाने जा रहा है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। रत्नेश कुशवाहा को वोट नहीं दीजिएगा? इस बार जो है हमारा 15 छाप से कांग्रेस आई का पटना साहिब से जो खड़े हैं शेखर जी, वो बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। शशांक शेखर से क्या उम्मीदें आप लोगों को लग रही है? युवा है, हम लोग भी युवा है, एक साथ मिलके हम लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। बहुत ज्यादा मतों से हम लोग विजय होने जा रहे हैं। एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, इसलिए उनको उतारना चाहिए। बस नया पीढ़ी है अभी ना। नंदकिशोर जी क्या किया हम लोग के लिए? कुछ नहीं। 35 साल अच्छी बात है कि युवा आए हैं और युवा का ही सरकार इस बार बनना चाहिए। युवा का ही सरकार बनना बस चाहिए। बस बस उम्मीदें मतलब युवाओं से आप लोगों को? बस युवा ही आज हैं, हाँ। बुजुर्ग हैं का सबका तो टिकट कटा। बार बार लगातार विधानसभा क्षेत्र में साहिब पटना साहिब में लगातार एनडीए जीत हासिल करते आई है। इसी का तो है क्या, देख लीजिए बिहार विधानसभा, ये सॉरी पटना साहिब विधानसभा का क्या हाल है? 35 साल से न स्कूल, न कॉलेज, न हॉस्पिटल। इस बार हम युवा मिलके एक युवा को उतारे हैं। बदलाव चाहिए हम लोग, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी दांव खेल रही है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। किससे उम्मीदें आपको लग रही है? कांग्रेस कांग्रेस से लग रही है? बेशक। क्या उम्मीदें लग रही है उनकी? काफी उम्मीद लग रही है कि जीतेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में सौगात दे रहे हैं हर महिला को। लॉलीपॉप दी है अब तक। हाँ। ये जो 10,000 दी है महिला लोग का, ये 10,000 उनको व्यवसाय करने के लिए दी है, ये अपना व्यवसाय खेली है। हाँ। एक तरह से इनडायरेक्ट में घूस दी है। यही तो बात है। नीतीश बाबू क्या कहें? आप देख लीजिए, आप आए हैं तो रोड के देख लीजिए क्या हालत है। स्थिति सही नहीं है। नहीं है, एकदम नहीं है। लगातार एनडीए कैसे जीत रहा है? एक चीज और हम बताना चाहते हैं, आप नुनिया सब समझते हैं, हिंदी है नुनिया। हाँ। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात है। नुनिया लग जाता है मिट्टी की दीवार में। आज जो हमारे 114 विधानसभा क्षेत्र में नुनिया लग गया है, भखड़ा गया है, कुत्ते के जैसे कि लगता है नोचनी लग गया है। पुल इनके हाथ धर रहा है पूरा, आज बनाते हैं कल इनका पुल धरता है, डूब जाता है, भस जाता है। ये हालत है। विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा प्लेस नहीं है जो कि भर पेट गेम सीख सके, खेल सके या कुछ कर सकते हैं। एक कुछ कर सकता है आज के युवा पीढ़ी। युवा का पीढ़ी एक तरफ करते हैं कि पढ़ें, लड़के पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? इनके यहाँ रेपिंग होता है, यही तो होता है। और एक कहेंगे कि हम ये किए वो किए। मैं प्लेटफार्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। स्टेशन पर विद्यार्थी का वैकेंसी निकलता है, 4 भर्ती लोग हम लेस करते हैं। आज जब आता है 1 साल के अंदर में ये वैकेंसी वो वैकेंसी, इनको बहाल करो, उनको बहाल करो।
ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि जब जीत गए हैं तो उसी घर से बहाली कीजिए, उसी घर से ठीक कीजिए। कोई खेल वाले को जो प्लेयर बॉयज हैं उनके कोई खेल का जगह है? जगह नहीं दिया गया है। नहीं, जगह नहीं है, बताया जाए। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो उम्मीदें लग रही है कि वो अगर आते हैं तो मिलेगा। क्या कांग्रेस की सरकार से उम्मीद लग रही है कि अगर उनकी सरकार बनी तो संभव है। आप बिलीव्ड हो जाइए। हाँ, बिलीव्ड हो जाइए, बेशक मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा युवा खड़ा है, ऐसा होनहार खड़ा है कि 4 लाख के महीना कमाने वाला आदमी है, और जो कि इनको सब्जेक्ट दिया गया राजनीति पर, इनको दिमाग में आया कि राजनीति हम स्वयं कर लें, राजनीति हम स्वयं कर लें। इनका जो है धरातल जो है, इनके दादाजी भी अच्छे राजनीति थे और उनके काल में जितना लोग सहज थे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। पटना साहिब की जनता क्या सोचती है? शशांक शेखर या फिर रत्नेश कुशवाहा, एनडीए का लगातार जीत हासिल यहाँ से लोग कर रहे हैं। पटना साहिब की जनता, ये धरातल जो है इतिहास की धरातल, सच्चाई है कि ये गंधार तक राज करने वाला पाटलिपुत्र मगध की राजधानी यही है, जहाँ सूफी संतों का जमावड़ा रहा, जैनियों का आगमन रहा, जैनी यहाँ से रहे। यहाँ से गुरु तेग बहादुर आकर के बाप बेटे का मिलन स्थल, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल ये है। यहाँ व्यवसायियों का अड्डा रहा है। 1853 में बम्बे उठाने रेल प्रयास किया गया था व्यवसायियों के लिए, ऐतिहासिक धरोहर के चलते ये पटना स्टेशन बना था। पटना स्टेशन बाद में इसका नाम बेगमपुर हुआ, उसके बाद पटना सिटी हुआ, उसके बाद बूटा सिंह ने इसका नाम पटना साहिब रखा। साहिब का मतलब क्या होता है? धर्म स्थली, धर्म की नगरी। और ये धर्म के नगरी के साथ 35 बरस उपेक्षा रखा गया। यहाँ अपेक्षा और उपेक्षा के मकरजाल में पटना साहिब क्यों, ये सवाल करती है यहाँ के नौजवान। कारण कि यहाँ के व्यवसायी जो हुआ करते थे वह भी नगण्य होता जा रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, जहाँ पर आप इंटरव्यू ले रही हैं, यही पहला जगह है पूरे भारत में कि मरकरी पैदा हुआ था। यही प्रदीप लैंप है, बंद हो गया। कारण यहाँ के जो एलईडी का जमाना आ गया, एलईडी का जमाना आ रहा है। लालटेन, हम लालटेन की बात करते हैं तो लालटेन से ही ना विज्ञान पैदा हुआ है, लालटेन से नहीं डॉक्टर पैदा हुए हैं, लालटेन से ही तो हमारा देश चला था। देश में जब युग बदलता है तब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसने लाया? राजीव गांधी ने लाया। हम 18 रुपए आटा दिया करते थे, हम 85 रुपए सरसों का तेल दिया करते थे, हम 60 रुपए अरहर का दाल खिलाते थे। आज क्या स्थिति है कि हम 26 रुपए चीनी देते थे, आज चीनी का क्या रेट है? 45 रुपया। हम गैस का सिलेंडर 450 रुपये में पब्लिक को दिया करते थे सब्सिडी के साथ, उसकी क्या स्थिति है? ये 950 रुपए हो गए। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन था तो 100 रुपया घटाया गया। जब इलेक्शन आता है तो लोग लॉलीपॉप दे करके क्या भ्रमित कर रहे हैं? लोगों को कमाई दो, रोजगार दो, तभी तो आगे बढ़ेगा। में पलायन रुकना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। पलायन देखिए, यहाँ जो 10,000 रुपए आप दे रहे हैं तो 20 बरस बनाम 1 बरस पहले भी अगर दिए होते तो बात होती कि हाँ चलो भाई चुनावी माहौल नहीं है। ये अगर हार जाते हैं तो उस महिला से प्रताड़ित कर करके 10,000 लिया जाएगा। नंबर 1, जब हम रोजगार की बात करते हैं, हम जब व्यवसाय की बात करते हैं, हम यहाँ कारखाना लगाने की बात करते हैं। आ तो रहे हैं कल हमारे देश के बड़े अच्छे अनुभवी जिनका अमित शाह तो यहाँ अस्थिर से बैठे हुए हैं। इतना डर हो गया है कि लगातार यहाँ 1 हफ्ते से हैं प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो लिबास बदलते हैं, लेकिन देश की लिबास नहीं बदलते हैं। कारण कि लिबास बदलना एक अपना स्वभाव हो सकता है, लेकिन भारत के नौजवानों का लिबास बदलना करेंगे। इस बार विधानसभा पटना साहिब से जनता किसको सपोर्ट कर रही है? रत्नेश कुशवाहा या फिर शशांक शेखर? देखिए, सच्चाई है कि रत्नेश जी यहाँ के महतो बिरादरी में क्या कोई लड़का नहीं मिला था? कर्मठ लड़का था आपके बीच का विनीत कुशवाहा, कर्मठ लड़का था आपका संतोष मेहता, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये एक किसी नेता का वकालत करने पर उनको एक गिफ्ट दिया गया है और उनके घर में ही केस का जंजाल फंसा हुआ है। ये है रत्नेश जी। रत्नेश जी जिस उम्मीद से आए हैं कि कुशवाहा हमको जितवा देगा, सच्चाई है कि कुशवाहा में नाराजगी है, क्योंकि हम जाएंगे टकराव दोनों में। टकराव नहीं है हमारा। हम 2000 जो स्थिति है 25 का, हम 14 नवंबर को 12 बजे दिन में नंबर 1 पोजीशन पर नंबर 10%
वोट ला करके आज स्थिति शशांक के बारे में हम 12 बजे सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, यहाँ का विधायक होगा। विधायक होंगे शशांक शेखर, जिस तरीके से, हाँ एक मिनट आपसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, आप बताइए क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है पटना साहिब में, क्या जनता सोचती है और इस बार की रणनीति क्या रहेगी? इस बार की रणनीति यही है कि शशांक शेखर जो है आएंगे, शशांक शेखर नहीं आएंगे। हाँ, वही जनता ने मन बना लिया। हाँ। हाँ। और वही आएंगे। चलिए, तो तमाम लोग थे, उनसे हमने बातचीत किया। उसके बाद जिस तरीके से शशांक शेखर को लेकर यहाँ पे कांग्रेस से उम्मीदवार उतारा गया है, उसके बाद तमाम लोगों ने इस बार रणनीति यह बनाई है कि उसके बाद एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, युवाओं में नजर आते हैं, इसलिए उन्हें उतारना चाहिए। रत्नेश कुशवाहा भी है, दोनों में टकराव होगा, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार किसकी सरकार इस बार आती है। बहरहाल आप लोग क्या कुछ सोचते हैं तमाम चीजों को देखते हुए, पटना साहिब की विधानसभा से इस बार कौन आएगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस तमाम खबरों के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।